एक बात बताइए, जब सरकार की तरफ से कोई सीएम हेल्पलाइन नंबर या कोई ऐसी नई सुविधा जारी की जाती है तो आमतौर पर इसका क्या मतलब होता है? यही कि आम जनता की शिकायतों को सुना जाए, इसका तुरंत समाधान किया जाए। लेकिन अब अगर कोई इस हेल्पलाइन नंबर पर फर्जी कंप्लेंट करे और बार बार खेल करे तो इसे आप क्या कहेंगे? मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज का है, जहां सीएम हेल्पलाइन 181 में फर्जी शिकायतों को ऐसा खेल सामने आया है कि जिसे सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। जरा आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति है अंकित चौरसिया, हेल्पलाइन पोर्टल पर उनके नाम से एक शिकायत दर्ज कराई जाती है। और शिकायत क्या दर्ज कराई जाती है कि उनकी 20 साल की बेटी अंशिका चौरसिया स्कूल गई थी और वहां से लापता हो गई। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि 20 साल की उम्र का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उन्होंने बताया कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, लेकिन जब असलियत जानने के लिए संबंधित व्यक्ति यानी अंकित तक पहुंचा गया तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। अंकित ने कहा कि उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और अब जिस इंसान की शादी नहीं हुई तो उसकी 20 साल की बेटी कहां से लापता हो जाएगी। आपको बता दें, इसी खुलासे के बाद अब जांच आगे बढ़ी। जब जांच आगे बढ़ी तो मऊगंज इलाके की 233 शिकायतों की पड़ताल में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पता चला है कि ये सभी 233 शिकायतें सिर्फ 21 मोबाइल नंबरों से दर्ज की गई थी। कुछ नंबर ऐसे थे जो कुछ ही मिनटों में लगातार बार बार शिकायतें कर रहे थे। शिकायतों का पैटर्न ऐसा था कि कहीं पत्नी के लापता होने की बात है, कहीं बच्चों के गुम होने की, कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने की, तो कहीं चोरी चकारी जैसी छोटी मोटी शिकायतें जो है वो दर्ज कराई गई थी। लेकिन जब शिकायतकर्ताओं से बात की गई तो उनका इन शिकायतों से किसी तरीके का कोई लेना देना सामने नहीं निकल पाया। इस पूरे मामले में पुलिस कर्मियों और डायल 112 के भी कर्मी हैं जिनके नाम सामने आए हैं। नाम सामने आने के बाद व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दस्तावेजों की पड़ताल में डायल 112 से जुड़े कई नाम सामने आए हैं। हालांकि इन पक्षों ने सीधे तौर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी से साफ इनकार कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में ये फर्जीवाड़ा साबित होता है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल दस्तावेजों का जो सत्यापन है, जो वेरिफिकेशन है, वो किया जा रहा है। और मऊगंज के इस मामले ने अब ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अन्य इलाकों में भी ऐसा ही खेल चल रहा है। तो दोस्तों, सीएम हेल्पलाइन में हुए इस अनोखे खेल पर आपकी क्या राय है? जो भी आपका कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर जाइए।